यस। तो क्या आपका कहना ये है कि फरीदाबाद भी कभी नेक्स्ट गुड़गांव बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा। मैंने एज बोला कि आज के दिन में, लुक आई लिव इन दिल्ली, हम्म। राइट। और मुझे अगर गुड़गांव आना है तो आने की 3 घंटे और जाने की 3 घंटे, ठीक है। और आप किसी भी दिल्ली वाले से पूछ सकते हैं कि इट्स या। अ पेन कमिंग टू गुड़गांव एक्चुअली, राइट। एंड स्पेशली इफ इट्स रेनिंग, देन यू डोंट नो व्हाट टाइम यू वांट टू रीच टू योर प्लेस। एग्री। तो फरीदाबाद एज जोग्राफिकल एडवांटेज इतना बड़ा है, और अब हम्म। क्योंकि अब इतना डेवलपमेंट है, जस्ट, एंड मैं जो डेवलपमेंट की बात ये नहीं कर रहा हूँ कि 5 साल 10 साल के बाद गवर्नमेंट का प्लान है। यू हम्म। टॉक अबाउट एफएनजी, यू टॉकिंग अबाउट डीएमआईसी, यू टॉकिंग अबाउट ईपीई, ये सब बन चुके हैं, मतलब अच्छा। रेडी हैं ऑलरेडी। दिल्ली वडोदरा रोड जो तकरीबन 850 किलोमीटर का रोड है, उसमें से 650 किलोमीटर इज ऑलरेडी ऑपरेशनल। ओ वाओ। Delhi Mumbai highway, which is 1380 kilometers of road, which will complete in next 1.5 years. हम्म। Green corridor, which connects Faridabad to directly to Jewar Airport, हम्म। will be operation in 1 year's time. तो ये मैं आपको ये डेवलपमेंट वो नहीं बता रहा जो आज से आने वाले 5 से 10 साल में आएंगी। फ्यूचर ये प्लानिंग नहीं कोई है। फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। इन सब में या तो ये बन चुके हैं या 70 to 80% उसका काम हो चुका है। तो ओके। देयर आर मेट्रो लाइन, जैसे मैंने बताया, वॉरेड लाइन इज ऑलरेडी ऑपरेशन, इसको एक्सटेंड करेंगे हम्म। आगे। उनका अपना फ्यूचरिस्टिक प्लान है अपना। दिल्ली मथुरा रोड ऑलरेडी ऑपरेशनल है। रेड, मतलब देर इज नो रेड लाइट। आई मीन इफ यू हैव टू मूव फ्रॉम फरीदाबाद टू मथुरा एंड आगरा, देर इज एक टोल आता है बीच में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो, ओके। आई मीन दैट कनेक्टिविटी, आज सब कुछ कनेक्टिविटी पे है। यस, एग्री। तो मैं अपने ऑडियंस से भी यही पूछना चाहूँगा, क्या आप अमिताभ जी से एग्री करते हो? क्या फरीदाबाद कभी गुड़गांव बन पाएगा? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं साथ के साथ। अमिताभ जी, एक चीज़ और बताओ। अगर आज आपको 2 करोड़ इन्वेस्ट करने हो या आपके किसी रिलेटिव को 2 करोड़ इन्वेस्ट करने हो, तो क्या आप फरीदाबाद में इन्वेस्ट करोगे या वेट करोगे कि गुड़गांव नोएडा मार्केट थोड़ी क्रैश कर जाए, थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब गुड़गांव में ही लगाएंगे? नहीं, मैं तो फरीदाबाद में, ऑब्वियसली मेरा क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है फरीदाबाद में, तो ओके। मैं तो वही जवाब दूंगा। बट मैं आपको इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ, सिर्फ मेरे जवाब देने से काम नहीं चलेगा। आप स्टॉक में जाते हैं, बिल्कुल। आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, व्हाट इज योर एंट्री पॉइंट, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हंड्रेड कि परसेंट किस आप उसके अंदर एंट्री में आप कितने, आप कितना स्टॉक नीचे था जब आपने पैसा लगाया। या। अपने ऑल टाइम हाई पे तब पैसा लगाएंगे तो शायद आपको वो रिटर्न आने वाला नहीं है, आएगा पर कम स्लो आएगा। आएगा। सेम आता है। चलो आज हम क्रैश करने की वेट भी कर लेते हैं गुड़गांव एंड नोएडा को, कितना क्रैश हो जाएगा, 10%, 15%, 20%। आज आप फरीदाबाद मार्केट में जाएंगे जहां अभी रेट उस हिसाब से बढ़े हैं, ऑफकोर्स लास्ट 2-3 साल में फरीदाबाद में भी रेट बहुत बढ़े हैं, क्योंकि जब एनसीआर में उछाल आया तो फरीदाबाद में भी आया। ओके। मगर आज भी फरीदाबाद मार्केट बहुत अफोर्डेबल है इन कंपैरिजन टू नोएडा, दिल्ली एंड गुड़गांव एक्चुअली। ओके। सो आपका फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, मतलब बीट स्टॉक, बीट गोल्ड, और बीट एनी, व्हाट इज योर एंट्री पॉइंट, इट डिसाइड्स व्हाट यू विल गेट एट द एंड ऑफ द डे। ओके। सो मेरा मानना है अगले 1-1.5 साल के अंदर जो इन्वेस्ट करेगा, मतलब मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ जो आपको अगले 5 साल का बता सकूं, पर 1-2 साल में जो इन्वेस्ट करेगा उसका एंट्री पॉइंट बहुत पॉजिटिव रहेगा। आई तो एग्री। ROI विल बी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी वेरी वेरी हाई इन कंपेरिजन टू अदर मार्केट्स। एग्री। एंड ऐसा भी है कि गुड़गांव, आपने बिल्कुल ठीक बोला, कितना ही क्रैश कर जाएगा। करेक्ट। आज तो गुड़गांव में 2 करोड़ में आपको एक ढंग का 2 बेडरूम या 3 बेडरूम में मिलना बड़ा मुश्किल है। इम्पॉसिबल है सर। सो अगर किसी को अच्छी लिविंग चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो उसको अब गुड़गांव से शायद बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। करेक्ट। इसीलिए लोग अब शायद सोना जा रहे हैं, बट सोना में भी अब 2 करोड़ के अंदर मुश्किल से घर मुश्किल से मिलता है। घर मिलता है। तो अगेन बंदा कहता है कि यार फिर और क्या ऑप्शन है हमारे पास, बट अभी फरीदाबाद उस टॉप लिस्ट में नहीं आता जो कि बंदा खुशी खुशी जाए। तो आई थिंक आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। मैंने बोला चेंज होनी शुरू हो गई है। एज आई से मतलब मैं जितने भी आपको एक्सपेंशन, रोड, इंफ्रा की बातें कर रहा हूँ, ये सब 1 से 2 साल में तैयार होने वाली चीज़ें बता रहा हूँ। हम्म। अब आने वाले 5-10 साल भी आपको गिनवा सकता हूँ। गवर्नमेंट के तहत इससे स्मार्ट सिटी, तो हम्म। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रहा है इसके लिए। अच्छा। ठीक है। फरीदाबाद इज एग्रेसिवली वर्किंग ऑन 2021 एंड 2031 मास्टर प्लान। हम्म। सो ऑल न्यू सेक्टर्स, बियॉन्ड 97, 98 to 130 sector, या। it's developing under 2031 master plan, वाह। right? So huge chunk of area, कनेक्टिविटी है अच्छे अपने आप में, और जिस तरह की कनेक्टिविटी है, आपको 25 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे जेवर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। और ऐसा कोई फ़ायदा जो फरीदाबाद में हो, जो आज दिल्ली और गुड़गांव में रहने वालों को नहीं मिलता,
फॉर एग्जांपल स्कूलिंग कैसी है वहाँ पे, या वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज कैसी हैं, या रोड्स या फ्लाईओवर्स कैसे हैं, या ग्रीन कवर हो गया, या AQI हो गया, कोई ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको फरीदाबाद में मिलते हैं बट आज दिल्ली और गुड़गांव में नहीं मिलते हैं? सो AQI के लिए बोलूंगा मार्जिनली बेटर है फरीदाबाद, बिकॉज NCR के पार्ट में AQI आपको तकरीबन से मिलेगा, एक बिकॉज जैसे। यहाँ भी इंफ्रा उस पैमाने पे डेवलप नहीं हुआ है, या तो उसके कारण अभी पेड़ वेड़ हैं वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ है, तो थोड़ा बेटर है, ओके। पर इतना बेटर नहीं है कि मैं बोल सकूँ इट्स अ सब्सटैंशियल डिफरेंस। मगर रोड ब्रिजेस, जैसा मैंने आपको मतलब बोला कि आप दिल्ली से चलेंगे और आगरा तक आपको कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी, सिर्फ एक टोल मिलेगा। तो ऑल फ्लाईओवर्स इट इज़ कवर्ड, ऑल मेजर शहर, चाहे बल्लभगढ़ हो, पलवल हो, आप जब जहाँ भी जाएंगे आप उस शहर को फ्लाईओवर के थ्रू पास कर जाएंगे। आई थिंक वृंदावन भी है। बीच में वृंदावन आता है, मथुरा या आता है, पहले वृंदावन आएगा, फिर मथुरा आएगा, फिर आपको आगरा पहुंचेंगे आप। उसके बाद जब भी नया जगह आता है उसके अंदर आपको कॉर्पोरेट्स के लिए या स्कूल्स के लिए, अब अमृता हॉस्पिटल विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया, इज ऑलरेडी ऑपरेशनल इन फरीदाबाद, अच्छा। राइट। सो वो आपको नए जितने जहाँ नया डेवलपमेंट होगा, ये बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान वहीं पे जाएंगे, क्योंकि शहर में जो पहले ही डेवलप हो चुके हैं वहाँ ज़मीन नहीं मिलने वाली, और तो महंगी और मिलेगी। महंगी मिलने वाली है। तो आज के दिन में जो आपको जितने भी कॉर्पोरेट्स भी आएंगे, हॉस्पिटल्स भी आएंगे, यू नेम द स्कूल इट इज़ देयर, शिवनादर इज ऑलरेडी देयर इन ओह। फरीदाबाद, यू हैव DPS, यू हैव मॉडर्न स्कूल, सो यू हैव एवरी स्कूल कमिंग देयर एक्चुअली, बिकॉज ज़मीन सस्ती मिल जाती है, ज़मीन बड़ी मिल जाती है, कैंपसेस बड़े मिल जाते हैं आपको। ओह अच्छा। सो मानव रचना यूनिवर्सिटी पुरानी अभी चल रही है, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। तो एज ए सेड बिगेस्ट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल इज़ ऑलरेडी फंक्शनल,